नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र दारिया आशा करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले देखेंगे अपना सबसे पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे बताएं भाई। देखिए क्या क्वेश्चन है, हाल ही में कौन घरेलू उड़ानों, देखिए भाई, घरेलू उड़ानों में वाईफाई कनेक्टिविटी सेवा प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, गो फर्स्ट, इंडिगो, स्पाइस जेट या फिर आपकी एयर इंडिया। तो भैया बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भाई देखिए किसकी बात हुई है यहाँ पर, घरेलू उड़ानों में वाईफाई कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है। तो ये कौन सी एयरलाइन बन गई है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा भैया आपका एयर इंडिया। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, एयर इंडिया। एयर इंडिया घरेलू उड़ानों में भी वाईफाई इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है। अब बात करेंगे थोड़ी सी एयर इंडिया के बारे में। देखिए एयर इंडिया, सबसे पहले बात आती है एयर इंडिया की स्थापना कब हुई। तो देखिए एयर इंडिया से जो क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से पूछ लेगा भैया, एयर इंडिया की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी भैया 1932 में। कहा? 1932 में हुई थी। किस स्थान पर हुई थी? तो भैया मुंबई। किस स्थान पर हुई थी भैया? मुंबई में हुई थी। दूसरी बात क्या पूछेगा, इसका हेडक्वार्टर क्या पूछेगा भैया, इसका हेडक्वार्टर या फिर मुख्यालय कहाँ पर है? तो भैया कहाँ पर है एयर इंडिया का मुख्यालय? वो आपके नई दिल्ली में है। तीसरी बात पूछ लेगा, किस ग्रुप के पास इसके शेयर्स हैं? तो देखिए 2022 में टाटा ग्रुप ने किसके भैया एयर इंडिया के 100% शेयर खरीद लिए। लिखेंगे नोट पॉइंट में। 2022 में टाटा सन्स ने 100% शेयर खरीद लिए। 100% शेयर खरीद लिए। अब इसका मतलब पता क्या है, एयर इंडिया पर पूरी तरह अधिकार किसका हो चुका? टाटा ग्रुप का। किसका भैया? टाटा ग्रुप का एयर इंडिया पर पूरी तरह अधिकार हो चुका। पहले किसके पास थी एयर इंडिया? पहले भी टाटा के पास थी, लेकिन इसको भारत सरकार ने खरीद लिया था। अब दोबारा से भारत सरकार ने इसे बेच दिया। किस ग्रुप को बेचा भैया? टाटा ग्रुप को बेच दिया। तो एयर इंडिया के बारे में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कब इसकी स्थापना हुई? 1932 में एयर इंडिया की स्थापना हुई। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर? आपके नई दिल्ली में है। और भैया इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। किस ग्रुप के पास में है? तो टाटा ग्रुप के पास में है। कब बेचा भैया भारत सरकार ने इसको? 2022 में। जो आपका टाटा ग्रुप ऑप्शन ने कब खरीदा इसको? 2022 में। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किससे भैया? टाटा से। तो चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, हाल ही में जिम्बाब्वे ने मौत की सजा ने मौत की सजा के प्रावधानों को खत्म कर दिया। वह किस महाद्वीप में स्थित है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं भैया। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया। देखिए जिम्बाब्वे ने क्या किया? मौत की सजा को खत्म कर दिया। किस देश में स्थित, किस महाद्वीप में स्थित है, ये बात यहाँ पर पूछी गई है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मुझे बताएं। 3 सेकंड का समय आपके पास में है। 3 सेकंड का समय आपके पास में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मुझे बताएं, क्या एशिया, अफ्रीका, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या होने वाला है आपका? वो होगा आपका अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप कौन सा भैया? अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता कौन सा देश आपका? जिम्बाब्वे। कौन सा भैया? जिम्बाब्वे पड़ता है आपके अफ्रीका महाद्वीप में। जिम्बाब्वे आपके अफ्रीका महाद्वीप में पड़ेगा। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरी बात पूछ सकता है जिम्बाब्वे कैपिटल पूछ सकता। अब जिम्बाब्वे की भी तो कुछ राजधानी होगी। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है भैया? वो है आपकी हरारे। जिम्बाब्वे कैपिटल हरारे है। जिम्बाब्वे की मुद्रा क्या है? जिम्बाब्वे की जो मुद्रा है वो है आपकी यूएस डॉलर ही चलता जिम्बाब्वे में भी। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरी बात क्या है? यूएस डॉलर जिम्बाब्वे की मुद्रा है। और बात करें थोड़ी सी अफ्रीका के बारे में। पहली बात है कि जिम्बाब्वे ने मौत की सजा खत्म कर दिया भैया। एक प्रावधान आएगा, एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता। देखिए पहले कोड़े मारने का प्रावधान था। किस देश में था भैया? आपके सऊदी अरब में।
सऊदी अरब में कोड़े मारने का प्रावधान था, लिखेंगे नोट। 2019 में सऊदी अरब ने, इसको एडवांस में लिख लेना, सऊदी अरब ने सजा के रूप में कोड़े मारने का प्रावधान, कोड़े मारने का प्रावधान खत्म कर दिया। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा लगता किस देश में कोड़े मारने का प्रावधान था जिसको हाल ही में खत्म कर दिया गया, तो सऊदी अरब में खत्म कर दिया गया कोड़े मारने का प्रावधान 2019। तो इस तरह यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है, हरारे। जिम्बाब्वे की मुद्रा यूएस डॉलर है। और थोड़ी सी बात करेंगे इसकी अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका के बारे में थोड़ा सा जाहिर बात क्या आएगा, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा अफ्रीका से संबंधित। अफ्रीका क्या है, मानव सभ्यता का पालना, मानव सभ्यता का पालना करते हैं अफ्रीका को, मानव सभ्यता का पालना यहाँ पे कहते हैं। अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी, अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी कौन सी है यहाँ की, बड़ी रिवर, बड़ी रिवर या नदी कौन सी भैया, वो है आपकी नील नदी। कौन सी, नील नदी यहाँ की सबसे बड़ी नदी है। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा नील नदी। तीसरी बात क्या पूछा जाएगा, सबसे ऊंचा पर्वत पूछा जा सकता है, ऊंचा पर्वत। तो कौन सा भी यहाँ का ऊंचा पर्वत है, ऊंचा पर्वत कौन सा है, वो है आपका माउंट किलिमंजारो, किलिमंजारो। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अफ्रीका से संबंधित। तो आपको अपनी करंट के साथ में ये सब बातें क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जाएगा की बात पूछा ही जाएगा। चलिए हम दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। वित्त वर्ष 2023-24 में अप्रैल से नवंबर के बीच भारत का कॉफी निर्यात कितना हुआ, भारत का कॉफी निर्यात कितने डॉलर के बीच में रहा। चार ऑप्शन की बात हुई है यहाँ देखिए, बात है कॉफी की, कॉफी की बात हुई है तो कितने डॉलर रहा है, कितने यूएस डॉलर रहा है। चार ऑप्शन आपके सामने है, 3 सेकंड का समय आपके पास में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मुझे बताएं भाई, 3 सेकंड का समय आपको दिया गया है, आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं। क्या भैया 1.15 डॉलर या फिर 2.15, 3.15, 4.15 डॉलर। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या होगा, वो होगा भैया आपका कौन सा डॉलर भैया 1.15 यूएस डॉलर। अब बात करेंगे कॉफी उत्पादन की, कॉफी उत्पादन की बात करेंगे तो इसमें निर्यात हुआ भैया भारत का, भारत ने इतने रुपए का कॉफी का निर्यात करा है। और कॉफी बनता कहाँ से भैया, क्या हुआ कि जो उतने बीज उनसे निकलती है आपकी कॉफी। थोड़ी बात करेंगे कॉफी में भारत का स्थान, कॉफी में भारत का स्थान, भारत कौन से नंबर पे दुनिया में, भारत दुनिया में 8वें नंबर पर है, 8वें स्थान पर है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया कॉफी के स्थान में भारत कौन से नंबर पर है। दूसरी बात पूछेंगे दुनिया में सबसे पहला स्थान किसका भैया, दुनिया में सर्वप्रथम, दुनिया में पहला स्थान किसका कॉफी के उत्पादन में, पहला स्थान आपके ब्राजील का है। ब्राजील कहाँ पड़ता भैया आपके, ब्राजील का है। ब्राजील कहाँ पड़ता है आपके, ब्राजील आपके दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। दक्षिण अमेरिका के भी अमेजन रिवर जो होती है ना ब्राजील से, मुख्य रूप से ब्राजील से होकर बहती है और उसी के बेसिन में बस आपको कौन सा भैया आपका ब्राजील। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा पहले स्थान पर ब्राजील, भारत का स्थान 8वां, भारत में कितने यूएस डॉलर का निर्यात करा भैया 1.15 अरब यूएस डॉलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन वस्त्र परिधान, देखो भाई वस्त्र परिधान के वैश्विक व्यापार में 3.9 हिस्सेदारी के साथ भारत विश्व के निर्यात में कितने प्रतिशत स्थान, मतलब कौन से स्थान पर रहा है। तो आंकड़े कब गए भैया, ये आंकड़े आपके 2023 के आंकड़े हैं, 2023 के आंकड़े हैं भैया, ये जो 2024 में जारी हुए थे। 2023 के आंकड़े हैं जो 2024 में जारी हुए हैं। अब भारत कौन से स्थान पर रहा है, चार ऑप्शन आपके सामने, दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर छठा। तो देखिए 3 सेकंड का समय आपके पास में, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप बताएं क्या होगा। तो देखिए वस्त्र एवं परिधान, कपड़ों की बात हुई है भैया, कपड़ों वस्त्र परिधान के मामले में
व्यापार में 3.9 हिस्सेदारी के साथ में भारत निर्यात में कौन से स्थान पर रहा? तो देखिए भारत रहा आपके छठे स्थान पर। भारत कौन से स्थान पर रहा भैया? छठे स्थान पर रहा है। और थोड़ी सी बात करेंगे भैया निर्यात की बात है, जाहिर सी बात है यहाँ पे किसकी बात है? निर्यात की बात है भैया, निर्यात की बात है ना। तो निर्यात में रहा छठे स्थान पर। कपास के उत्पादन में पूछ ले, कपास के उत्पादन में पूछ ले तो भारत प्रथम स्थान पर है। कपड़े के उत्पादन में पूछ ले तो भारत दूसरे स्थान पर है। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाएगा, लिख लेंगे भारत, भारत से संबंधित कुछ बातें यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। कपास उत्पादन, कपास उत्पादन, कपास उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है? भारत का स्थान है पहला। जाहिर सी बात है पूछ लेगा कपड़ा उत्पादन में स्थान, यहीं से देखना खेल हो जाएगा भाई। कपड़ा उत्पादन, कपड़ा उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा भैया? दूसरा। कपड़ा उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है, तो पहले स्थान पर कौन है? कपड़ा उत्पादन में पहले स्थान पर आपका चाइना। कपास के उत्पादन में बेशक हम पहले स्थान पर है, लेकिन कपड़े के उत्पादन में हम कौन से स्थान पर है भैया? दूसरे स्थान पर है। तो कपड़े के उत्पादन में पहले स्थान पर कौन रहा आपका? चाइना। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भैया। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में वाहनों की खुदरा बिक्री 2024 में वार्षिक आधार पर 9% से बढ़कर कितने यूनिट हो गई है? खुदरा वाहनों की बिक्री 9% से बढ़कर कितने यूनिट हो गई भैया? तो कितने यूनिट हो गए भैया? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। 1 करोड़, 2 करोड़ या फिर 2.6 करोड़ या फिर आपका 3.5 करोड़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 2.6 करोड़। खुदरा वाहनों की बिक्री 9% से बढ़कर कितने हो गई है भैया? 2.6 करोड़ हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन आपके सामने। अमृत मोहन प्रसाद, विपुल कुमार, अनीश, विपुल कुमार या फिर अनीश दयाल सिंह, दलजीत सिंह चौधरी। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए भैया। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होगा भैया? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका, वो होगा आपका विपुल कुमार। कौन भैया? विपुल कुमार इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब बात करेंगे भैया किसकी? सीआरपीएफ की बात हुई है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, सीआरपीएफ की यहाँ पर बात हुई है तो लिख लेंगे भैया सीआरपीएफ। इसकी स्थापना कब हुई थी भैया? इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी इसकी 27 जुलाई 1939 27 जुलाई 1939 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर भैया? सीआरपीएफ का मुख्यालय कहाँ पर है सीआरपीएफ का? तो आपके नई दिल्ली में है। सीआरपीएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। थोड़ी सी और यहाँ से डिटेल क्वेश्चन क्या पूछेगा? सीआरपीएफ की इंग्लिश में फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, क्या स्थान है इसकी? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स क्या है इसकी फुल फॉर्म? इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत की कुल नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता कितने गीगावाट को पार कर गई? भारत की कुल नवीनकरणीय ऊर्जा कितने गीगावाट को पार कर गई? चार ऑप्शन आपके सामने। 100 गीगावाट, 200 गीगावाट, 300 गीगावाट या फिर आपकी 400 गीगावाट। तो देखिए भारत की जो नवीनकरणीय ऊर्जा है वो आपकी 200 गीगावाट को क्या कर गई है? पार कर गई है। ऑप्शन नंबर बी से राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे नवीनकरणीय ऊर्जा। नवीनकरणीय ऊर्जा क्या होती है? लिख लेंगे नवीनकरणीय ऊर्जा। नवीनकरणीय ऊर्जा क्या होती है? देखिए नवीनकरणीय ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा होती है जो किससे प्राप्त होती है? प्रकृति से प्राप्त होती है। प्रकृति से हमें कोयला प्राप्त होता है, पेट्रोल प्राप्त होता है, लेकिन ऐसी नहीं, इसको दोबारा उत्पादन किया जा सके। जैसे आपकी कौन सी नदियों पर डैम के माध्यम से बनी ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये वाली ऊर्जा होती है, पवन ऊर्जा, ये सब कौन सी होती है? नवीनकरणीय ऊर्जा। लिख लेंगे नवीनकरणीय ऊर्जा कौन कौन सी होती है भैया? लिख लेंगे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नदी पर बने डैम से ऊर्जा, इन्हें कहते हैं नवीनकरणीय ऊर्जा कहते हैं। मतलब
नवीन करने वाला स्रोत कहते हैं, इसे हम ग्रीन एनर्जी भी कहते हैं भैया, ग्रीन एनर्जी भी हमेशा कहते हैं किसको, नवीन करनीय ऊर्जा को। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए हाल ही में भारत सरकार ने कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार देने का निर्णय लिया है? चार ऑप्शन आपके सामने भैया, 3 सेकंड का समय आपके पास में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मुझे बताएंगे भैया। 3 सेकंड का समय आपके पास में, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मुझे बताएं, कितने लोगों को खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? 4, 5, 6 या फिर 7? तो देखिए 3 लोगों को खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, जिसमें कौन कौन से भैया? बोर्ड है मुझे यार, तो कितने लोगों को? 4 लोगों को खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई। इनमें कौन है? एक तो डी गुकेश है आपके, डी गुकेश। सबसे प्रमुख कौन है आपके? डी गुकेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में कितने ग्रामीण भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण कर दिया गया है? कितने प्रतिशत ग्रामीण भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण कर दिया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो क्या होने वाला है, राइट आंसर होने वाला है वो क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने 18%, 98% या फिर 95.2%। तो देखिए 95% जो आपके भूमि अभिलेख है उनका डिजिटलीकरण कर दिया गया, मतलब ऑप्शन नंबर 3 से राइट आंसर हो जाएगा। उद्देश्य क्या भी है इसका? उद्देश्य है इसका भूमि को सरकारी रिकॉर्ड में लेकर आना। उद्देश्य क्या है इसका? सभी भूमि को सरकारी रिकॉर्ड में लेकर आना, और जो लोग हैं उनके मध्य है जो भूमि के झगड़े हैं उनको नियंत्रित करना, कम करना, ये क्या है इनके मुख्य उद्देश्य हैं। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पश्चिम बंगाल ने अपनी संतोष ट्रॉफी जीती है। संतोष ट्रॉफी जीती है, कौन से नंबर की जीती हुई है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 30वीं, 33वीं या फिर 38वीं या 39वीं। 3 सेकंड का समय आपके पास में, आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं और आपका समय शुरू होता है। आप बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? वो होगी भी आपकी कौन सी? 33वीं ट्रॉफी। कौन सी? 33वीं ट्रॉफी पश्चिम बंगाल ने जीती है, संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी संबंधित किससे भैया? संतोष ट्रॉफी संबंधित आपकी फुटबॉल से संबंधित, ट्रॉफी संबंधित आपकी फुटबॉल से संबंधित है। किससे भैया? फुटबॉल से संबंधित है। बात करेंगे भैया इस ट्रॉफी को करवाता कौन है? भारतीय फुटबॉल महासंघ। भारतीय फुटबॉल महासंघ क्या करता है? इसको करवाता है भारतीय फुटबॉल महासंघ। इस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई। अब बात करेंगे भारतीय फुटबॉल महासंघ की। इसकी स्थापना कब हुई थी? भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना कब हुई? वो हुई थी आपकी 1937 में भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना हुई थी। इस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात करें थोड़ी पश्चिम बंगाल की, इसी बात करेंगे थोड़ी सी पश्चिम बंगाल की बात करेंगे। सीएम कौन है आपकी? पश्चिम बंगाल की सीएम कौन है भैया? वो है आपकी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी कौन है भैया? पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी। थोड़ी सी बात करें यहाँ के राज्यपाल कौन है? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है भाई? तो यहाँ के आनंद बोस। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है आपके? आनंद बोस पश्चिम बंगाल क्या है? राज्यपाल है। इस प्रकार से यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तीसरी बात, यहाँ के राजधानी क्या है पश्चिम बंगाल की? राजधानी क्या है? वो है आपकी कोलकाता। पश्चिम बंगाली कैपिटल क्या आपकी? कोलकाता है। तो यहाँ से इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। भारतीय फुटबॉल से क्वेश्चन आएगा तो स्थापना पूछेगा कब हुई? 1937 में इसकी स्थापना हुई भैया। संतोष ट्रॉफी संबंधित किसने? फुटबॉल से संबंधित 33वीं ट्रॉफी जीती है जिसने पश्चिम बंगाल ने। तो इतने सारे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं यहाँ से? इतने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व में प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है भैया। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी या फिर 5 जनवरी। तो देखिए विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है आपका 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। किसके उद्देश्य से मनाया जाता है? आपका ब्रेल दिवस। ब्रेल दिवस दृष्टिबाधितों के लिए। किसके लिए मनाया जाता है भैया? दृष्टिबाधितों के लिए मनाया जाता है। दृष्टिबाधित के लिए जागरूकता। दृष्टिबाधित जो लोग होते हैं जो आंखों से देख नहीं सकते, जागरूकता फैलाने के लिए।
कौन बनाता भैया इसको? यूएन। किसके प्रयोग सहयोग से बनाया था भैया? आपके यूएन यानी यूनाइटेड नेशन के सहयोग से बनाया जाता है भैया, यूएन के सहयोग से। किसके भैया? यूएन के सहयोग से बनाया जाता है। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई हाल ही में किस पड़ोसी देश ने वर्ष 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने के लिए अभियान शुरू किया है? कौन सा हमारा पड़ोसी देश हो गया भैया जिसने बाल विवाह समाप्त करने के लिए अभियान चलाया? हम तो बाल विवाह को पहले ही समाप्त कर चुके कागजों में, लेकिन आज भी क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाएंगे वहां पर देखेंगे 15 साल 14 साल इस उम्र तक के बच्चों का क्या होता है, विवाह हो जाता है। कानून हमारा ताक में रह जाता है। बताए भैया, 4 ऑप्शन आपके सामने भैया, 3 सेकंड का समय आपके पास में है। आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे बताएं क्या होने वाला है। तो देखिए क्या होगा भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर, वो क्या होगा भैया आपका? नेपाल। नेपाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेपाल ने बाल विवाह समाप्त करने के लिए अभियान शुरू किया है। बाल विवाह समाप्त करने के लिए अभियान शुरू किया है। अब देखिए बाल विवाह का तो आपको पता चल गया, बाल विवाह मतलब बच्चों का विवाह। अभी तो मुझे कुछ बताने वाली बातें हैं नहीं कि बाल विवाह क्या होता है। जो बच्चे होते हैं उनकी शादी ना की जाए जब तक वो क्या ना हो भैया, जब तक उनके अंदर समझ विकसित ना हो, बुद्धि का विकास ना हो, तब तक वो क्या कहलाएंगे भैया? बच्चे ही कहलाएंगे। तो क्या होता है भैया? नेपाल। नेपाल के पीएम कौन है? नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? बहुत सारी बातें आज हम आपको करने वाले हैं। और भैया नेपाल की राजधानी क्या है? तो देखिए बात करेंगे नेपाल के पीएम। नेपाल के पीएम कौन है? केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली नेपाल के पीएम है। राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौडेल। रामचंद्र पौडेल यहाँ के राष्ट्रपति हैं। यहाँ की राजधानी क्या है? वो आपकी काठमांडू। काठमांडू नेपाल की कैपिटल है। इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा। और क्या आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है से? काठमांडू यहाँ की कैपिटल है, इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा। और देख लेंगे बाल विवाह। बाल विवाह के बारे में आपको बता दिया। थोड़ा थोड़ा पड़ोसी देशों के बारे में और पूछ लेना। ऑप्शन नंबर ए तो राइट आंसर हो गया भाई। पड़ोसी देश कौन सा आपका? भूटान। भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी आपकी थिम्पू। क्या भैया? भूटान की राजधानी थिम्पू है। यहाँ की मुद्रा क्या है आपकी? न्यूनतम। क्या है कि मुद्रा है। भूटान की बात हुई है। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की कैपिटल आपकी इस्लामाबाद। मुद्रा क्या है कि रुपया। मुद्रा यहाँ की रुपया है। श्रीलंका की मुद्रा क्या है भैया? श्रीलंका की मुद्रा भी रुपया है। यहाँ की कैपिटल क्या है श्रीलंका की? श्रीलंका कैपिटल क्या है? श्रीलंका कैपिटल आपकी श्री जयवर्धनेपुरे। जयवर्धनेपुरे क्या है यहाँ की कैपिटल है। अब आप कहोगे भैया आप इनकी कैपिटल क्यों बता रहे हो 4 ऑप्शन की? क्योंकि भारत के पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देशों से कैपिटल और मुद्राएं पूछी जाती हैं एग्जाम में। भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके कैपिटल, मुद्रा और राष्ट्र प्रमुख तो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भैया इस प्रकार से यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। थोड़ी सी बात करेंगे भैया भारत में बाल विवाह। भारत में बाल विवाह। भारत में बाल विवाह। भारत में बाल विवाह की थोड़ी सी बात करेंगे तो क्वेश्चन आ ही गया है। तो देखिए किसके प्रयासों से समाप्त हुआ भारत में बाल विवाह? 1829 में किसके सहयोग से खत्म हुआ? 1829 में राजा राममोहन राय के सहयोग से। राजा राममोहन राय के सहयोग से खत्म हुआ। सहयोग से शारदा एक्ट के द्वारा खत्म हुआ था। कौन सा एक्ट लाया गया था भैया? शारदा एक्ट के माध्यम से खत्म हुआ था। भारत में जब बाल विवाह था ना 1829 में, राजा राममोहन राय आधुनिक भारत के पिता, आधुनिक भारत में नवजागरण के पिता कौन कहलाए भैया? राजा राममोहन राय। उन्हीं के सहयोग से भारत के अंदर बहुत सी कुरीतियां समाप्त की गई। 1837 में इनकी मृत्यु, 1835 में राजा राममोहन राय की ब्रिस्टन में मृत्यु हो गई थी। जब किसके लिए? अकबर द्वितीय के लिए क्या गए थे वहां पर? अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए गए थे अकबर द्वितीय के लिए। तो इनको राजा की उपाधि किसने दी थी भैया? अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी थी। क्योंकि आप देखिए आधुनिक भारत के क्या है? समाज सुधारक है, इसलिए इनको राजा की उपाधि दी गई। और इनको ब्रिटेन भेजा गया कि भैया आप हमारी पेंशन बढ़वाने के लिए भेजा गया था। जो मुगल
राजा थे वो अकबरद्वीप थे शायद। तो ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो गई ब्रिटेन में। राजा राममोहन राय क्या थे, आधुनिक भारत के समाज सुधारक थे। तो इस प्रकार से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन थोड़ा लंबा लीजिएगा। दिसंबर 2024 में यूपीआई लेनदेन रिकॉर्ड 8% के साथ कितने अरब डॉलर पर पहुंच गया। अभी 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 11.73 अरब, या फिर आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। तो भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मुझे बताएं क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 16.73 अरब डॉलर। डॉलर नहीं भाई, रुपए की बात नहीं है यहाँ पर, किसकी बात हुई है, रुपए की बात है, डॉलर याद आ रहा। तो इतने रुपए पहुंच गया भैया भारत का यूपीआई कारोबार। यूपीआई की बात करें थोड़ी सी, किसकी, यूपीआई की बात करेंगे। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड की स्थापना कब हुई भारत में, यूपीआई की स्थापना कब हुई थी भैया, स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी आपकी 2016 में इसकी स्थापना की गई थी। कौन रेगुलेट करता है इसको रेगुलेट करता आरबीआई इसको रेगुलेट करता है यूपीआई को। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2016 में इसकी स्थापना की गई थी भीम यूपीआई के नाम से। तो चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हाल ही में पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। पर हाल ही में पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या फिर हरियाणा। तो कौन सा राज्य बना है पहला, वो बना आपका छत्तीसगढ़। ग्रीन जीडीपी को पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं से जोड़ने वाला राज्य बना है। कौन सा राज्य बना है आपका, तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। छत्तीसगढ़ इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात करें थोड़ी छत्तीसगढ़ के बारे में, इसके बारे में बात करें थोड़ी, छत्तीसगढ़ के बारे में बात करेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है, तो वो कौन है भैया, वो है आपके विष्णु साय। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु साय, छत्तीसगढ़ के सीएम है विष्णु साय। बात करें यहाँ के राज्यपाल कौन है यहाँ के, तो राज्यपाल है यहाँ के रमन डेका यहाँ के राज्यपाल हैं। बात करें यहाँ की राजधानी, तो यहाँ की राजधानी क्या है भैया, राजधानी क्या है यहाँ की, वो है आपकी रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता। बात करनी है ग्रीन जीडीपी क्या है। ये ग्रीन जीडीपी क्या है, तो देखिए जीडीपी मतलब ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी की बात है यहाँ पर, किसकी बात हुई है, जीडीपी की बात हुई है। जीडीपी क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी की फुल फॉर्म होती है। अब बात करें भैया ग्रीन जीडीपी क्या होती है, तो देखिए ग्रीन जीडीपी एक ऐसी जीडीपी जो होता है पूरे देश के कुल उत्पादन सेवाओं का मूल्य जीडीपी कहलाता है। लिख लेंगे इसको भी यहीं पर, देश की सीमा के भीतर, देश की सीमा के भीतर उत्पादित वस्तु का मूल्य क्या कहलाएगा, जीडीपी कहलाता है। इस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और क्या होता है ग्रीन जीडीपी, देखिए पारिस्थितिकी तंत्र पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना जो जीडीपी कहलाएगी वो कहलाती है हमारी ग्रीन जीडीपी कहलाती है। मतलब देखिए पर्यावरण को तो नुकसान पहुंचता है, जब उत्पादन करेंगे तो पेड़ पौधे काटे जाएंगे। अब क्या होता है भैया, विकास करेंगे तो पेड़ पौधे काटे जाएंगे, पर्यावरण को नुकसान होगा। जीडीपी बढ़ेगी तो उसके लिए भी पेड़ पौधे काटे जाएंगे। मान लीजिए आपको कोई प्लांट लगाना है, अब उस प्लांट लगाने के लिए कितने हरे भरे पेड़ काटे जाएंगे, तो वो क्या होगा भैया, जीडीपी बढ़ रही है मतलब क्या हो रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र का नुकसान हो रहा है, तो वो कैसे, तो जीडीपी होती है। लेकिन उस परिस्थितिकी पर्यावरण तंत्र को नुकसान पहुंचाए बिना यदि हम अपने जीडीपी को इंक्रीजमेंट करें, वो क्या कहलाएगी आपकी ग्रीन जीडीपी कहलाती है। तो इस प्रकार से यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोस्तों आज ही क्लास में लगभग 15 क्वेश्चन कंप्लीट करें। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नेक्स्ट